हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जो दक्षिणी का जो पठारी क्षेत्र है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भाबर और जो तराई का क्षेत्र था उसको हम लोगों ने देख लिया है और अच्छे से मैप में समझ भी लिया है। ठीक है, और उसके आगे हम लोगों ने देखा गंगा यमुना का जो मैदान था उसको भी हम लोगों ने देखा और अच्छे से समझा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में। दक्षिण का जो हमारा पठारी क्षेत्र है, जैसे ये हमारा जो, अगर इसको हम लोग इस तरीके से अगर मैप में हम लोग ड्रा करें एक प्रकार से इंडिया के मैप में, तो यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारा ये इंडिया का मैप है। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या है, ये यूपी है। ठीक, और ये हमारा जो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है ये हमारा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, और इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय एरिया। ठीक, तो यहाँ पे जो लिखा है नहीं है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। ठीक है, ये जो था नहीं हमारा, ये इस एरिया को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीप ये हुआ, प्रायद्वीप के ऊपर ये है तो यानी नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ यानी कि ये देखिए उत्तरी विस्तार है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है, यानी ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसका उत्तरी विस्तार हमारा क्या है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, और ये जो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है ये खनिज संपदा से युक्त है। ठीक, अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें, तो देखिए यहाँ पे ये है मैप, मैं हल्का सा ड्रा किया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, ठीक, फिर ये गंगा नदी है, फिर यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यहाँ पे प्रयागराज में आके मिलती हैं दोनों, जहाँ संगम के पास। ठीक है, और यहीं पे आप देखेंगे, देखिए ये इसका विस्तार है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा विस्तार दक्षिण पठारी क्षेत्र है। दक्षिण के पठार क्षेत्र में एक है बुंदेलखंड, एक है बघेलखंड। ठीक है, तो इसकी ये देखिए ये दोनों क्या कर रही है, एक प्रकार से इसकी बाउंड्री बना रही है, उत्तरी बाउंड्री बना रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको लिख दिया हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि इसका जो उत्तरी सीमा है, इसकी जो उत्तरी सीमा है यमुना और गंगा की नदियाँ हैं, और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी। दक्षिणी सीमा क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी। जैसे ये देखिए ये हमारा क्या था नीचे, ये यूपी का मान लीजिए एक प्रकार से हमारा ये एक मैप है। ठीक है, और इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक, दक्षिण का पठारी क्षेत्र बोल रहे हैं। तो दक्षिण पठारी क्षेत्र, और यहीं से आती है हमारी यमुना नदी और ये आती है हमारी गंगा नदी। ये दोनों क्या बना रही, इसकी उत्तरी, ये इसके नॉर्थ में है ना, दक्षिण के पठारी जो क्षेत्र है इसके नॉर्थ में है ये, तो ये क्या बना रही हैं, ये उत्तरी सीमा बना रही है। ठीक है, तो गंगा जमुना जो है दक्षिण पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा बनाती हैं, और वहीं हमारी जो दक्षिणी सीमा है वो विंध्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। यानी जो पठारी क्षेत्र था ये उसी के दक्षिण में क्या है, विंध्य श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके पश्चिम में बेतवा नदी है, इसके पश्चिम में क्या है, यानी इस साइड बेतवा नदी प्रवाहित होती हैं। ठीक, और इसका जो विस्तार है, जैसे ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का जो कुछ इसका जो दक्षिणी एरिया है और इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें इसका विस्तार है। ठीक है, वहीं मिर्ज़ापुर का जो गंगा का जो दक्षिण का भाग है उस साइड इसका विस्तार है, और वहीं सोनभद्र और चंदौली के कुछ भाग में इसका विस्तार है। ठीक, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं जो ये दक्षिण का जो पठार है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक बुंदेलखंड पठार और एक बघेलखंड पठार। अब बुंदेलखंड का जो विस्तार है वो एमपी में काली नदी मिट्टी का क्षेत्र इसी के द्वारा बनता है। ठीक है, जहाँ पे नहीं काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे नहीं विस्तार किसका है, बुंदेलखंड पठार का विस्तार पाया जाता है। वहीं जो बघेलखंड है हमारा यूपी का दक्षिण पूर्वी भाग है, और इसमें जो सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, चंदौली है, इसका चंदौली का जो दक्षिणी भाग है, और प्रयागराज का दक्षिण पूर्वी भाग शामिल है बघेलखंड में। ठीक, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं, और इसी जो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 300 मीटर,
और कुछ चोटियाँ हैं जो 600 मीटर है, जिसमें जैसे एक है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की एक है सोनाकर पहाड़ी। सोनाकर पहाड़ी जो है दक्षिण उत्तर प्रदेश सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है। सोनाकर जो पहाड़ी है दक्षिण उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसे याद रखिएगा। और उसी के आगे हम लोग देखते हैं कैमूर पहाड़ी, ठीक है। फिर जो हमारी जो दक्षिण जो पठारी क्षेत्र है वो कोयला से समृद्ध क्षेत्र है। वहीं पर हम लोग देखते हैं सिंगरौली बेसिन, जो यूपी और एमपी की सीमा, यूपी और एमपी से का एरिया दोनों को टच करता है। सिंगरौली क्षेत्र जो है यूपी में भी इसका विस्तार है और एमपी में भी इसका विस्तार है। जो ये है ना, ये हमारा सोनभद्र है ना, तो यहीं इसी के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंगरौली बेसिन यहीं स्थित है और इसे विंध्याचल पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और ये जो हमारा सिंगरौली बेसिन है और जो ये विंध्याचल का जो पठार है, ये किसके भाग हैं? बघेलखंड पठार के ही भाग हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख लिया, क्योंकि देखिए ये बघेलखंड है, ठीक। तो बघेलखंड ये हमारा ये बढ़ता है, ये इसी के आसपास पड़ता है हमारा सिंगरौली बेसिन और इसी के आसपास हमारा क्या पड़ता है? विंध्याचल का पठार, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर का एरिया है, मिर्ज़ापुर प्रयागराज, तो इसी के आसपास हमारा क्या है? विंध्याचल का पठार है और ये हमारा सिंगरौली बेसिन है। दोनों कहाँ पड़ रहे हैं? बघेलखंड के पठार में ही पड़ते हैं, ठीक। और जो ये अमसोद चोटी है, ये यहाँ पे अमसोद चोटी है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये अमसोद है, ठीक है। ये माँ है। अमसोद चोटी जो है अमसोद चोटी जो है वो यूपी की सबसे ऊंची चोटी है। अमसोद चोटी जो है यूपी की सबसे ऊंची चोटी है और ये अमसोद चोटी जो है ये सहारनपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। ये सहारनपुर ज़िले में स्थित है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग जो इसका जो भौतिक विभाजन किए थे यूपी का, जहाँ हम लोगों ने भाबर, तराई और भांगर, खादर और बांगर देखा, तो फिर उसके बाद दक्षिण के पठारी क्षेत्र में हम लोग बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार को अच्छे से देखा और समझा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग यानी कि लास्ट में पहले हम लोग यानी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग जो यूथ की जो आती है RO की, तो हम लोग उसके जो PYQ हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।